साला एक नंबर का चोर है। शेर का छिपाया हुआ बेदाम को लेकर भाग रहा था, पर तभी इसके पंजे की आवाज शेर सुन लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी फूड को रखकर फिर से लेने जा रहा था कि तभी साला शेर अपनी औकात दिखाने में था कि तब तक लोमड़ी इसको उल्लू बनाकर चली गई। शेर लोमड़ी को ढूंढने के लिए इधर आता है, पर तभी शेर का ध्यान कौवे पर जाता है, जो अपने मोटापे को कम करने के लिए योगा कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शेर विदाउट छेड़खानी किए खाई के नीचे देखने लगता है, पर लोमड़ी तो छिपी हुई थी और इसको मौका देखते ही बेदाम को लेने चली जाती है। लेकिन शेर सही टाइम पर सारा माजरा देख लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट के स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने घड़े पर जाता है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। वहाँ से कैसे भी करके बच गया और यह शेर भी भूतनी की दूध पी लिया। तभी इसमें भी भूतनी की आत्मा समा गई थी। इधर इस लकड़बग्घे में से आत्मा निकल गई थी और यह फिर से पीने जाने लगा। तभी शेर रास्ते में भेटा गया और बोला, तू तो गया बेट। तभी इसे उसी पेड़ में घुसा दिया। तब यह यहाँ आकर के पेड़ को खींचने लगा और एक खाई के पास नान कर गिराने की कोशिश करने लगता है। तभी यह खुद गिर जाता है। तब इन दोनों उठकर भाग जाते हैं और यहाँ पर आकर दोनों पीने लगते हैं। तब इन दोनों में महाभारत होने लगता है। तभी शेर भैंसा के पास आकर जोर से मार दिया। इधर इन दोनों लड़ रहे थे, तभी भैंसा इसके पास पहुँच गया। तब लकड़बग्घा बोलता है, तुम फिर बीच में आ गया हरामी भैंसा, और अपनी शक्तियाँ दिखाने लगे। तभी इनकी शक्तियाँ धोखा दे देती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या माल है यार। शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ आंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा कुछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी साला नहीं छोड़ा था, लेकिन इसको देखकर इसकी माँ का। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट के स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था। बट तभी इसका ध्यान अपने घड़े पर जाता है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा। यह शेर हाथी के बच्चे को देखकर दहाड़ता है और यह इसे देखकर भाग गया और दौड़कर इसे पेड़ पर से ही गिरा दिया और जाने लगा। तब शेर भी पीछे चला गया। तब यह हाथी के बच्चा यहाँ पर आ गया। तभी शेर इसे देखकर खाने के लिए आने लगा। तभी यह इसे उठाकर एक पत्थर पर फेंक देता है और यह फिर से इसे फंसा देता है। तभी यह शेर कैसे भी करके पत्थर को हटा देता है। तब यह हरामी बच्चा इसे फिर से फंसा दिया। तभी इसकी चटनी बन गई और यह हरामी बच्चा आराम से बैठता है कि तभी यह शेर इस पर हमला कर देता है। फिर यह हरामी बच्चा इसे इधर उधर घुमाने लगता है और इसे एक जगह पर नान के फुटबॉल की तरह मारता है। तभी यह शेर एक भैंसे के पास गिर जाता है। तभी यह भैंसा गुस्से से इसे हरामी बच्चे के पास पहुंचा देता है और यह फिर मारकर भैंसे के पास पहुंचा देता है। तभी इन दोनों शेर को फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं। थोड़ा देर खेलने के बाद एक पेड़ पर इसे गिरा देते हैं और यह बच्चा एक गुफे में जाने लगता है। ये शेर मजे से सो रहा था कि तभी यह गाड़ी का हॉर्न सुनकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। तब यह फिर से सो गया। तब यह गाड़ी का हॉर्न सुनकर फिर से उठ गया और जाने लगा। तभी यह जाकर देखा तो एक बंदर हॉर्न को बार बार बजा रहा था। तब शेर बोला, तभी यह नहीं हटा, इसलिए यह इसके गाड़ी का हॉर्न पर चढ़ गया। तब बंदर भी इसे बेचारा कहकर भाग गया। अब यह शेर जा ही रहा था कि तभी यह गाड़ी का हॉर्न फिर सुनकर जाने लगा। तब इसे गोल गोल घुमाने लगा। तभी यह गाड़ी का हॉर्न बजाकर भाग गया। तब यह शेर इस कड़ी धोकोलने कर ले जाने गला, ले जा करके एक खाल में धकेल दिया। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और यह सब शेर देखकर भाग गया। तभी बंदर उस गाड़ी पर बैठकर चलाने लगा और तभी इसकी गाड़ी एक जगह पर फंस गई। तब यह शेर इस पर चढ़ गया और जाने लगा।
सवेरे सवेरे शेर पानी पीने आया था, तभी मगरमच्छ इसका मुंह खराब कर दिया और इसे भगा कर बोलता है, यहाँ फिर दोबारा लौटना मत। इतना बोलकर पैक मारने चला गया। इधर यह शेर तो प्यासा था और यह पीने जाने लगा और यह आकर देखता है हरामी है तो नहीं, तभी इसे फिर से पीने नहीं देता और बोला तब चला गया। शेर कहाँ सुधरने वाला और एक पाइप को लगाकर पीने लगा। ये सब मगरमच्छ जान रहा था। तब यह इसे दौड़ा कर एक पेड़ पर चढ़ा दिया। तब शेर बोलता है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। साला पानी भी नहीं पीने देता और यह बुड़बक बोतल को चबा रहा था। तभी बेचारा सुबह से प्यासा शेर आ गया और इसे देखकर पीने की कोशिश करने लगा। तभी मगरमच्छ इसके पूंछ को पकड़कर ऊपर खींच लिया। तब भी यह हार नहीं माना और कोशिश करते रहा। तभी यह एक उसी बोतल को देख लिया और इसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। तभी इन दोनों उड़कर बोतल के पास पहुंच जाते हैं और तब ये शेर बियर को ले जाकर पीने लगा। ए हरामी, बच्चा गुफ्फे की ओर जा ही रहा था कि तभी यह शेर इसे देख लेता है और जल्दी से एक बोल्डर को नान कर उसे गिराने की कोशिश करता है। तभी यह खुद उसमें फंसने लगता है और यह नीचे गिर जाता है। तभी यह इसे देख लेता है, फिर इस पर एक बोल्डर गिर जाता है। तब यह शेर भागने लगता है और यह बच्चा इस पत्थर को ढोकलने लगता है तो यह शेर बाल बाल बच जाता है। तभी यह एक घड़े में गिर जाता है और हाथी उस पर चढ़कर पार हो जाता है। तभी यह शेर नीचे गिर गया और यह पीछे देखता है तो कोई भी नहीं था। तभी शेर निकलने की कोशिश करता है। तब हरामी बच्चे की माँ आ जाती है। ए शुतुरमुर्ग की बच्चा कल ही इस दुनिया में आए और उड़ने की कोशिश बार बार करती है, फिर भी उड़ने नहीं पाती, इसलिए यह पेड़ पर चढ़ने लगी और एक बहुत पतले डाल पर चढ़ गई। फिर यह इस डाल पर से ही उड़ने की कोशिश करने लगी और तभी डाल टूट गई। तब यह नीचे गिरने लगती है। फिर यह जैसे ही उठती है वैसे ही इसके ऊपर एक डांटा गिर गया। तब इसके गुलखा उठ जाता है। तभी यह गुस्से में होकर डांटे को फेंक दिया। तब यह देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे तरबूज है और यह यहाँ पर आकर तरबूज को खाने लगी। थोड़ा देर खाने के बाद ये तरबूज की कैप पहन ली। तभी इसके गले में तरबूज फंस गई थी। तब यह उछल कर एक जगह पर गिर गई और यहाँ पर आकर कबर को उठा करके एक गुलदेल बना दिया। तब उसमें बैठकर उड़ गया। तभी यह एक बदल पर छिलके रहा था और यह सोचता है मैं तो उड़ने लगा। तब ये सब एक सपना था और यह एक मकड़ी की जाल में फंस गया। तब यह उसमें फंसकर उधर इधर जाने लगा। तभी यह एक चट्टान से नीचे गिरने लगा। तब यह जाल पैराशूट में बदल गया और यह फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी। तभी जाल टूटने लगा और यह घूर घूर के गिरने लगती है। तब ये जाल को देखी है। तब एक रस्सी नहीं टूटा था। तभी फिर यह शेर अपनी गर्लफ्रेंड की सोच में मजे से सो रहा था। तभी यह लकड़बग्गा भूतनी की दूध पीकर आया था और शेर को एक ही फेंक में फेंक दिया और गिलिया कर चला गया और यह आकर बोला इतना बोलकर पीछा करने लगा। तब ये लकड़बग्गा ये पर आकर भूतनी की दूध पी रहा था और ये पीकर चला गया। ये सब कारनामा शेर देख लेता है। तब ये भी पीने के चक्कर में था। तभी ये फिर से आ गया और इसे फिर से फेंक दिया। फिर यह गाली देकर भाग गया। तभी इसे दौड़ाकर एक पेड़ पर चढ़ा दिया और उसी पेड़ पर कस कर मारने लगा। एक कुत्ता बतख को मस्त अपने गले में बांध कर ले जा रहा था कि तभी बतख तितली के चक्कर और वहाँ से भी तितली के चक्कर में एक बाल्टा पानी गिरा कर भाग गया। एक कुत्ता उसे पकड़ने के चक्कर में और पैरों के निशान देखकर जाने लगा। इधर बतख गांधी जी का चश्मा पहनकर चिप गया कुत्ते को डरवाने के लिए। तभी कुत्ता इसे पास पहुंच जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसकी माँ का भोला चेहरा। ये शेर उदास था। तभी इसके हरामी दोस्त परेशान करने लगे। इसके चलते सेब नीचे गिर गया और अपने सामान को निकाल कर गाड़ी पर बैठ के तभी गाड़ी स्टार्ट कर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी पेड़ जमीन से निकलकर अंगूर को खा लिया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तभी केला वहीं पर गिर गया भारी मिस्टेक हो गया सर। और गुस्से में होकर केले को अपने नाक में घुसेड़ लिया और यह अपने गाड़ी को सीधे घर में घुसा दिया बिना चक्का के। और इधर यह सस्ती वाला टोपी लगाकर सीधे घर में घुस गया, जिसके चलते इन दोनों बाहर निकल गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। आज किसमिस डे होता है, इसलिए ये दोनों अपने अपने इच्छा एक बॉक्स में डालकर इंतजार करने लगे। तभी बॉक्स से लोमड़ा का आइडिया मिल गया कि आगे क्या करना है और अपने फुल स्पीड से 2 भेड़ों को उठाकर उड़ गया और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तब ये फिर भी सुधरा नहीं और एक बर्फ का भेड़ बनाकर भेड़ के स्थान पर रख दिया और का भेड़ को नान कर पकाने लगा। तभी भेड़ का मालिक अपने भेड़ को हटाकर उसके ही भेड़ में बम फिट करके रख दिया। पैसा ही पैसा हो गया। अब की लोमड़ा संता क्लास बनकर इसे गिफ्ट से तोप दिया। बाय बाय गुड बाय गया। और 2-3 भेड़ को अपने झोले में कसकर घर आ गया। तभी ये देखता है कि इसके लिए भी कोई गिफ्ट रखा है तो ये जल्दी से गिफ्ट को खोलता है, लेकिन उसमें तो भेड़ों का मालिक था। भारी मिस्टेक हो गया सर। खाओ माँ कसम।